नमस्कार देवियों एवं सज्जनों। संपादकीय में आज हम जिस विषय को सुनेंगे वो है हम भारत की शान हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत के उत्थान हेतु भारतवासियों का आह्वान करते हुए कहा था कि भारतवासियों को अपनी चिर निद्रा को त्याग कर उठना होगा और युवकों को गांव-गांव में जाकर लोगों को प्रेरित करना होगा। उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण दिलाना होगा। उनमें अपार शक्ति है। वे चाहें तो एक मुट्ठी सत्तू खाकर पूरे विश्व के परिवेश को बदल सकते हैं। उनमें त्रिलोक कंपनकारिणी शक्ति है। भारतवासियों को भविष्य में महान कार्य करने हैं, इसलिए संपूर्ण भारतवासी को महान बनना होगा। सबको महानता के सद्गुणों को अपने में समाहित करना होगा। इसके बाद भारत ही नहीं, विश्व को भी शांति सद्भावना की नई दिशा देनी होगी, जिसकी नितांत आवश्यकता है। तत्कालीन भारत की परतंत्रता और दुर्दशा को देखकर निराश और हताश हुए लोगों में आशा और विश्वास का संचार करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से कहा था, यह भारत सनातन धर्म का देश है। यह देश गिर अवश्य गया है, परंतु निश्चय ही फिर उठेगा और यह ऐसा उठेगा कि संसार देखकर दंग रह जाएगा। देखा नहीं है, नदी या समुद्र में लहरें जितनी नीचे उतरता है, उसके बाद उतनी ही जोर से ऊपर उठती है। यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा। देखता नहीं है, पूर्वाकाश में अरुणोदय हुआ है। सूर्य उदित होने में अब अधिक विलंब नहीं है। तुम लोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो जाओ। तुम लोगों का अब काम है प्रांत प्रांत में, गांव-गांव में जाकर देश के लोगों को समझाना कि अब आलस्य से बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा विहीन, धर्म विहीन वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझाकर कहो, भाइयों उठो, जागो, और कितने दिन सोओगे। शास्त्र के महान सत्यों को सरल करके उन्हें समझा दो। सरल भाषा में उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ जीवन के अत्यावश्यक विषयों का उपदेश दो। नहीं तो तुम्हारे लिखने पढ़ने को धिक्कार, तुम्हारे वेद वेदांत पढ़ने को भी धिक्कार। भारतवासियों को जागृत और प्रेरित करने के लिए स्वामी जी उनकी क्षमता और कार्य कुशलता की प्रशंसा और जाम्बवंत जी जैसा हनुमत शक्ति का स्मरण दिलाते हैं। इसके एक प्रसंग का उल्लेख करना यहाँ समीचीन होगा। 1898 में प्रबुद्ध भारत के प्रतिनिधि ने स्वामी जी से पूछा, तब आप वास्तव में जो चाहते हैं वह है राष्ट्रीय क्षमता? स्वामी जी ने कहा, निश्चय ही। क्या आप कोई ऐसी बात बता सकते हैं जिसके कारण भारत आर्य राष्ट्रों में निचले स्थान पर पड़ा रहे? क्या वह बुद्धि में मंद है? क्या वह कौशल में कम है? आप उसकी कला को देखिए, उसके गणित को देखिए, उसके दर्शन को देखिए और फिर कहिए, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर में हाँ कह सकते हैं? केवल इस बात की आवश्यकता है कि वह सम्मोह को दूर करे, युगों की निद्रा से जाग जाए और राष्ट्रों की पंक्ति में अपना वास्तविक स्थान ग्रहण करे। स्वामी जी की इस अमोघ वाणी, उनके अचल वरदान ने आधुनिक भारत के सौभाग्य के द्वार का उन्मोचन किया है। ऋषि युगाचार्य स्वामी जी की भविष्यवाणी यथार्थ में साकार रूप में परिणत हो रही है। आज भारतवासी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहे हैं। भारत के विकास में सब प्रकार से अपना योगदान कर रहे हैं और एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, गौरवशाली, अभिनव भारत का निर्माण कर रहे हैं।
स्वामी जी ने कहा था, अतीत के इतिहास ने भारत के आंतरिक जीवन का और पश्चिम की सक्रियता अर्थात बाह्य जीवन का विकास किया है। अभी तक ये एक दूसरे से दूर रहे हैं। अब समय आ गया है कि वे परस्पर मिलें। आप अपने जीवन को महासागर के समान गहरा बनाइए, पर उसे आकाश के समान विस्तृत भी होने दीजिए। स्वामी जी इस अभीप्सा को भारतीय युवक केवल स्वदेश में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी दक्षता और सद्व्यवहार के बल पर पूर्ण करने हेतु प्रयत्नशील है। यह भारत का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए संपूर्ण विश्व में भारत की उत्तुंग ध्वजा को लहरा रहे हैं। इसलिए भारतीय युवाओं की विश्व में सर्वाधिक साख और मांग है। प्रतिष्ठित लेखक प्रहलाद सबनानी जी एक रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं कि भारतवासियों की वैश्विक साख इस प्रकार है। वैश्वीकरण के इस युग में पूरा विश्व ही एक गांव के रूप में विकसित हो रहा है। समस्त देश एक तरह से आपस में जुड़ से गए हैं। इन विकसित देशों में रह रहे वहां के मूल नागरिकों का भारतीय मूल के नागरिकों पर विश्वास भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय मूल के नागरिकों का चाल चलन जो भारत की महान सनातन संस्कृति का अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है, को देखकर भी इन देशों के मूल नागरिक भारतीय मूल के नागरिकों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं एवं आसानी से भारतीय मूल के नागरिकों को इन देशों में उच्च पदों पर आसीन कर रहे हैं। एक तो उच्च शिक्षा प्राप्त, दूसरे उच्च कौशल प्राप्त और तीसरे भारतीय सनातन संस्कृति का अनुसरण। इन तीनों विशेषताओं के साथ भारतीय मूल के नागरिक विकसित देशों में अपना विशेष स्थान बनाने में लगातार सफल हो रहे हैं। आज लगभग समस्त विकसित देश भारतीय मूल के नागरिकों को अपने देशों की नागरिकता प्रदान करने के लिए लालायित दिख रहे हैं। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि जो 3.20 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के नागरिक आज विश्व के कई देशों में रह रहे हैं, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा, कौशल, ईमानदारी और परिश्रम के बल पर एवं महान भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए इन देशों में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज की है तथा इन देशों की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, जापान सहित अन्य देश आज इस प्रकार की कई नीतियां बनाने में जुटे हैं कि किस प्रकार इन देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को वहां की राजनीतिक क्षेत्र में भी भागीदार बनाया जाए, ताकि इन देशों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में सुधार किया जा सके। इन समस्त देशों के मूल नागरिकों में आज महान भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ता रुझान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। ये समस्त देश आज भारतीय मूल के नागरिकों को राष्ट्रीय आर्थिक संपत्ति मानने लगे हैं, जो इन देशों के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय मूल के अधिकाधिक नागरिकों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए इन देशों के बीच एक होड़ सी लगी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार भारतवासी देश विदेश सर्वत्र अपने सद्गुणों, अपनी शिक्षा, कला, संस्कृति और कौशल से भारत की गरिमा का वर्धन कर रहे हैं। भारत की शांति प्रिय सनातन संस्कृति की ओर विश्व आकर्षित हो रहा है। भारतीय संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक संपदा से विदेशियों को भी अवगत कराकर उनके जीवन में सच्चा सुख और स्थायी शांति देने का प्रयत्न भी भारतीय धर्माचार्य कर रहे हैं। इन सब में कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी का वह कल्पना साकार होता प्रतीत हो रहा है
भारतवासी अब जाग रहे हैं। भारत उठ रहा है, केवल भौतिकता की दृष्टि से नहीं, केवल आध्यात्मिकता की दृष्टि से नहीं, बल्कि दोनों के साथ पुनः उठ रहा है। यद्यपि आध्यात्मिकता का ह्रास प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह पुनः अपने अतीत से भी अधिक गौरव को प्राप्त होगा, ऐसी स्वामी जी की भविष्यवाणी है। अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत अपने देशवासियों के सुकृत्यों से ही अपने प्राचीन काल से भी अधिक शक्तिशाली और गौरवशाली होकर विश्व पटल पर अब उभरेगा। आवश्यकता है इस काल प्रवाह में, इस महान सौभाग्य के पल में अपने को संयुक्त कर अपने जीवन को धन्य बनाने की। भारत गौरव की यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अब यह निरंतर अबाध गति से बढ़ती रहेगी। किसी कवि ने कहा है, अमर हमारी धरती माता, अमर हमारे गान हैं, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम भारत की शान हैं। जय श्री राम कृष्ण।